तालीम एक ऐसा सरमाया है कि जिसके जरिए से इंसान अपने बड़ों का अदब और एहतराम सीखता है। तालीम एक ऐसा हथियार है कि जिसके जरिए से इंसान की जिंदगी संवर जाया करती है। तालीम एक ऐसा आलाए कार हुआ करता है कि जिसके जरिए से इंसान अपने अकीदे की हिफाजत करता है, अपने ईमान की हिफाजत करता है। तालीम ही इंसान के पास वो वाहिद रास्ता है जो इंसान को बुलंदियों की तरफ ले जाता है। इस तालीम ही इंसान के पास वो मेयार है कि जिसकी बुनियाद पर उस कौम को तरक्की याफ्ता समझा जाता है, जिस कौम के पास तालीम हुआ करती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हमारा आलमिया ये है कि जिस कौम को पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तालीम की जानिब इतनी तवज्जो दिलाई हो, आज हम तालीम के मैदान में पसमानदा नजर आते हैं। तालीम के मैदान में हमारा तज़किरा किया जाता है कि मुसलमान एक कौम है जो तालीम में पसमानदा है, जो तालीम में पिछड़ी हुई है, जो तालीम में बहुत ज्यादा मुतखल्लिफ है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप मीडिया को देखिए, आप अखबारात का मुताला कीजिए तो आपको मालूम होगा कि अगर किसी कौम का नाम आता है कि वो तालीम याफ्ता नहीं है तो वो मुसलमानों का नाम आता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आप बुलंदी चाहते हैं, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा नाम अदब के साथ लिया जाए, हमारा इस मुल्क के अंदर एक हिस्सा हो, तो आपको तालीम करना हासिल करना होगी, आपको आला आला ओहदों पर पहुंचना होगा। तभी हमारी ये शिकायत दूर हो सकती है कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आप हजरात को बताता चलूं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले वही नाजिल फरमाई, जब आपके कल्बे मुबारक पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले वही लेकर नाजिल हुए, तो सबसे पहला जो लफ्ज था, सबसे पहला जो वर्ड था, सबसे पहला जो कलीमा था, वो था इक़रा, जिसका मतलब हुआ करता है पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहि तहिय्यतु व सना पर कुरान करीम की सबसे पहली ये आयत नाजिल फरमाई और बताया गया, ए मुसलमानों, तुम्हारे नजदीक सबसे अहमियत की जो चीज है, सबसे बेहतर जो चीज है, सबसे मजबूत जो आप हजरात के पास हथियार है, वो तालीम है। इसीलिए कहा गया इक़रा, आप पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया है। पढ़िए जो उसके नाम से जो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम है, जिसने कलम से लिखना सिखाया है। अल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम, पढ़िए उसके नाम से कि जिसने इंसान को वो सब सिखा दिया है जो इंसान कुछ नहीं जाना करता था। हजरात, ये तालीम ही है कि जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों ने न जाने कितनी तरक्की की। ये तालीम ही थी कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुक्मरानी चला करती थी, पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत किया हुआ करती थी। आप देखिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। आप दुनिया का माहौल देखिए क्या है, आप देखिए हर एतबार से दुनिया के अंदर गिरावट पाई जा रही है। कत्लो गारतगरी आम है, जिना आम है। वो कौन सी बुराई है जो इस कौम में ना पाई जाती हो? वो कौन सी ऐसी अक्साएब है जो इंसानों के अंदर न पाया जाता हो? लेकिन मेरे आका अलैहि तहिय्यतु वस्सना जब दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। हर एक के लिए ये जरूरी है
कि अपने जरूरियात का जो दीन है उसको हासिल करें, अपनी जरूरत के जो अहकाम है उनको हासिल करें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और आगे बढ़िए, आगे आप कुरान करीम का मुताला कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, वमा कानल मुमिनून लियांफिरू काफ़ा फलौला नफर मिन कुल्ली उम्मतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि मुसलमानों में ये तो नहीं हो सकता है कि सारे के सारे मुसलमान इल्म दीन हासिल करने के लिए निकले, लेकिन ये क्यों ना हुआ कि हर गिरोह में से, हर जमात में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो इल्म दीन हासिल करे, जो तफक्को हासिल करे, और इल्म दीन हासिल करने के बाद वो अपनी कौम में वापस आए, कौम में वापस आने के बाद उनको दीन की बातें बताएं, उनको दीन का इल्म सिखाएं, इस उम्मीद पर कि लोग बुराइयों से बचें, लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप देख रहे हैं कि ये जो मदारिस चल रहे हैं, ये जो बच्चे हाफिज़े कुरान बन रहे हैं, ये इसी कुरान करीम की आयत पर अमल कर रहे हैं। ये इल्म दीन सीख रहे हैं, इल्म दीन सीख करके अपने गांवों में जाएंगे, अपने महल्लों में जाएंगे, अपने महल्लों में जाकर के लोगों को इल्म दीन सिखाएंगे, शरीयत की बातें बताएंगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम बताएंगे। तो ये जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये इसी आयत करीमा पर अमल कर रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा है, फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर, मदीना मुनव्वरा के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर कबीले के लोग आया करते थे, हर गिरोह के लोग आया करते थे। वो तालीम हासिल किया करते थे, दीन की मालूमात हासिल किया करते थे। दीन की मालूमात हासिल करने के बाद वो अपने घरों को लौट जाया करते थे, अपनी बस्तियों को लौट जाया करते थे, और लौटने के बाद वो अपनी कौम में ऐलान कर दिया करते थे कि जो अल्लाह ताला को मानता है, जो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाता है, जो हमारे दीन की मुखालिफत नहीं करता है वो हम में से है, और जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज जरूरत इस बात की है कि हम इल्म दीन हासिल करें, इल्म दीन के साथ साथ हम दुनियावी भी तालीम हासिल करें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप आगे बढ़िए और बढ़ते चले जाइए, आप तारीख के औराक को पलटते जाइए, तारीख का आप मुताला करते जाइए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज ये कहा जाता है कि ये इल्म दीन हासिल करेंगे तो इल्म दीन हासिल करके क्या होने वाला है, इनको तो अच्छी जॉब भी मिलने वाली नहीं है। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा हरगिज नहीं है। ये दुनियावी हमारी फिक्र है कि इनको जॉब, अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली है। लेकिन हजरात मोहतरम, जो तालिबे इल्म हुआ करते हैं, जो इल्म दीन हासिल किया करते हैं, जो आलिम हुआ करते हैं, उन्हें तो वो मिला करता है, उन्हें तो वो मिला करता है जो दुनियादार को हरगिज़ नहीं मिला करता है। मेरे आका अलैहि तहय्युत व सना इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, आका इरशाद फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फी इल्मन सहरल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में निकलता है तो जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान हो जाया करता है। आगे इरशाद फरमाते हैं, व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा। आका इरशाद फरमाते हैं, बेशक मलाइका उस तालिबे इल्म की खुशनुदी को हासिल करने के लिए अपने परों को बिछा
बुझा दिया करते हैं। और आगे इरशाद होता है कि बेशक आलिम वो हुआ करता है कि जिसके लिए जमीन और आसमान की हर चीज दुआ करती है, जिसके लिए हर चीज इस्तिग़फ़ार किया करती है। यहाँ तक कि समंदर की मछलियां भी एक आलिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है। और आइए मैं आपको हदीस पाक सुनाऊं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है। आका अलैहित्तहिय्यतु वस्सना इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। वो लोग सुने जो लोग इल्म दीन हासिल करने वालों को कमतर समझते हैं, उनको अहमियत नहीं देते हैं। मेरे आका अलैहित्तहिय्यतु वस्सलाम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उसके नामे आमाल का जो सिलसिला होता है, उसके सवाब का जो सिलसिला हुआ करता है, वो खत्म हो जाया करता है। यानी जब इंसान जिंदा रहता है, जब जिंदा होता है, वो कोई अमल करता है, अच्छा काम करता है, तो उस काम का उसको अज्र मिलता है, उस काम का उसको सवाब मिला करता है। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका इरशाद फरमाते हैं कि तीन चीजें ऐसी है कि इंसान मर जाता है, लेकिन मरने के बाद भी उसको उनके करने का, उन चीजों का सवाब मिलता रहता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, पहली चीज ये है सदक़तुन जारियतुन। आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने सदका जारिया किया, मतलब ये है कि किसी ने कोई मदरसा बनवा दिया, किसी ने कोई मस्जिद को बनवा दिया, किसी ने कोई कुआं खुदवा दिया, किसी के लिए पानी का इंतजाम कर दिया, मस्जिद में कोई इंतजाम कर दिया, उससे लोग फायदा हासिल करते हैं। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में लोग वुजू करते हैं, मदरसे में तलबा इल्म दीन हासिल करते हैं। तो ऐसा शख्स वो है कि जब तक ये चीजें बाकी रहेंगी तब तक उसके नामे आमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा, उसको सवाब मिलता रहेगा। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार, आका अलैहित्तहिय्यतु वस्सना दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाते हैं, औ इल्मी युंतफ़अु बिही। आका इरशाद फरमाते हैं, या ऐसा इल्म जिससे फायदा हासिल किया जाए। मतलब ये है कि आपने अपने बेटे को आलिम बनाया, आपने अपने बेटे को हाफिज बनाया, आपने अपने बेटे को कारी बनाया, उसने जिन लोगों को पढ़ाया, उसने जिन लोगों को आलिम बनाया, वो जो इल्म दीन का जो काम करेंगे, वो जिन लोगों को हाफिज बनाएंगे, कारी बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, तो जितना सवाब उन पढ़ने वालों को मिलेगा उतना ही सवाब इस शख्स को भी मिलता रहेगा जिसके इल्म से फायदा हासिल किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहित्तहिय्यतु वस्सना ने फरमाया, औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। आका इरशाद फरमाते हैं, या कोई शख्स ऐसा है कि जिसने अपने बच्चे की अच्छी तालीम और तरबियत की है, अपने बच्चे को अच्छी तरबियत दी है, दीन के मुताबिक तालीम दी है, दीन के मुताबिक तरबियत उसकी की है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कल यही बच्चा है आपकी कब्र पर जाएगा, यही बच्चा है कुरान करीम की तिलावत करेगा, कुरान करीम की तिलावत करने के बाद आपके लिए ईसाले सवाब करेगा, आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे ये बताया जाए कि
इल्म से बड़ी दौलत कौन सी हो सकती है? आलिम से बड़ा मर्तबा किसका हो सकता है कि जिसकी फजीलत को उसके बाप के इंतकाल के बाद भी माना जा रहा है, जिसके इसाले सवाब करने की बुनियाद पर उसके बाप के नामे आमाल में, उसके आइज़ा अक़रिबा के नामे आमाल में नेकियां लिखी जा रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इससे बड़ी कोई फजीलत नहीं हो सकती है, इससे बड़ा कोई मर्तबा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, आज कुछ तलबा इकराम के दस्तारे हिफ्ज बांधी जाएगी, दस्तारे हिफ्ज से, हिफ्ज कुरान से नवाजा जाएगा। एक हाफिज़ कुरान की फजीलत का क्या कहना, और उसी के साथ साथ उसके वालिदैन की जो फजीलत है उसका भी क्या कहना। आप सुनिए, गौर से सुनिए। हाफिज़े कुरान के वालिदैन अपनी किस्मतों पर जितना नाज करें वो कम है। मेरे आका अलैहि तहय्युत व सना इरशाद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीह उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौहु अहसनु मिन दौइ शम्स फी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फीकुम। जी बेशक। हजरत आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा, जिसने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लिया और उस पढ़े हुए पर अमल कर लिया, कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उसके वालिदैन को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश किया जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं, उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, कि उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा, और ये ऐसा ताज होगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा उम्दा होगी, ज्यादा हसीन होगी, जो सूरज तुम्हारे घरों में निकला करता है। सुभान अल्लाह। नारे तो अज़ीज़ान तकबीर, मिल्लत इस्लामिया, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है कि ये दुनिया तो फानी है, इस दुनिया में कुछ नहीं है, बस ये दुनिया ऐसे है। मेरे आका अलैहि तहय्युत व सना ने मिसाल देते हुए दुनिया के इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सुनो, ये दुनिया ऐसे है, इसको ऐसे समझो जैसे कि एक मुसाफिर अपनी मंजिल की जानिब जा रहा है और रास्ते में कोई दरख्त पड़ा, दरख्त के नीचे थोड़ी देर उसने आराम किया और आराम करने के बाद चल दिया। बस दुनिया की इतनी सी हकीकत है, इसके अलावा दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। जी बेशक। सुभान। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हर आदमी दुनिया की तरफ भाग रहा है,